नमस्कार, मैं मनीष, आप देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, आज पूरे बिहार से डीलर एसोसिएशन के लोग जो हैं आज गर्दनिया धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर गर्दनिया धरना स्थल पर आए हुए हैं। हम लोग इस जल वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं। हम लोग इस एक काम करने के लिए 3 आदमी लगते हैं। हम लोग का जो मार्जिन मनी मिलता है उससे हमारा बाल बच्चे का भर पोषण संभव नहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 30,000 हम लोग का मानदेय कर दे और 300 प्रति क्विंटल हम लोग का मतलब हम लोग का मार्जिन मनी दे, ताकि हम लोग लेबर रख के काम करवाते हैं। 3 आदमी खट रहे हैं और ऐसा हम लोग नहीं, हम लोग सरकार मांग देगी तो हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हड़ताल करने से सरकार बात मानेगी आपकी? नहीं माने, हम लोग नहीं माने तो हम लोग अपना आत्महत्या करेंगे, हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्महत्या तो करना कानून, हम आत्मदाह करेंगे, सरकार के प्रांगण में हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम भीख मांगेंगे, अपना बाल बच्चे भीख मांग रहे हैं, राशन भर्ती बांटते हैं, शाम को सब्जी गिरने के लिए पैसा नहीं आता, सब्जी कहाँ से खरीदे हम? हमारे बाल बच्चे भूखे मरते हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार दबी सा रही है। हम लोगों को आवंटन में भी गड़बड़ी है। ये पहले 300 कुंटल 400 कुंटल मिल जाता, अब ये 50 कुंटल मिलता है। 100 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा 100 कुंटल है। 90 रुपया से 9,000 रुपया हुआ मंथली। उसी में लेबर को देना पड़ता है, मकान भाड़ा देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, मशीन में जो खर्च होता है वो करना पड़ता है। हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, परिवार को चलाएंगे? भुखमरी का शिकार हो गया है डीलर, और पदाधिकारी लोगों से तंग तबाह करते रहता है। सरकार ने नॉमिनी ले करके एक साथ 2 लोगों को इन्वॉल्व करवा दिया। ज़मीनें हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं। समय 30 के 30 दिन दुकान खोलना है। जो नया बहाली हुआ था उस समय ये वार्ता हुई थी, ये बात हुई थी कि प्रत्येक डीलर को कम से कम 1750 यूनिट लगभग 80-90 कुंटल अनाज दिया जाएगा। वो नहीं दिया गया। उसके बाद जो मशीनें ख़राब हो रही हैं उसका पैसा डीलर अपने पास से पैसा लगा रहा है। हर साल 10,000-15,000 रुपया उनका लग जा रहा है। बिजली की जो व्यवस्था है, बिजली के लिए सरकार कोई साधन नहीं दे रही है, बिजली का चार्ज हम दें। जब नेटवर्क नहीं रहता है तो नेटवर्क का पैसा भी हम दें। एक डीएम चपरासी तक को नेट यूज करने के लिए पैसा अलग से मिल रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो स्टेट में कहीं 200 कहीं 300 रुपया प्रति क्विंटल जो कमीशन है वो हमें मिलना चाहिए। सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। कितनी संख्या आप लोग की है? 55,000 की। पूरे बिहार में 55,000 की जनसंख्या है। सॉरी, डीलर की जनसंख्या है। जो डीलर हैं उनकी जनसंख्या जो है वो 55,000 की है। दो जो है लेकिन उसमें 2 नॉमिनी जोड़ दिया गया है। अगर डीलर गुजर जाते हैं तो नॉमिनी के ऊपर FIR करके आप पैसा वसूली करते हैं या अनाज की वसूली करते हैं। लेकिन मजदूरी देने के नाम पे कोई मुलाकात करने नहीं आता है। हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं, जब भी हमारा कार्यक्रम होता है नीतीश कुमार यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है बार बार आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन बिहार सरकार बात क्यों नहीं मान रही आपकी? तानाशाही रवैया बिहार सरकार की हो गई है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जते। जब अति हो जाएगा, जब डीलर लगेगा, जैसे आज हुआ है तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जब ऐसा लगेगा, जब हम लोग आर पार के मूड में आ जाएंगे तो नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा। 30,000 रुपये मंथली मांग है, या तो 300 प्रति क्विंटल हम लोग को दो। नहीं अगर सरकार देती है तो हम लोग अगले निर्णय के ले करके हम लोग अपना मशीन बंद कर देंगे और सब कार्य को सरकार को बाधित कर देंगे। सरकार बाधित कर दीजिएगा? हाँ, सारा कार्य हम लोग खाद्यान्न वितरण ये सब बंद कर देंगे। काम बाधित करेंगे, सरकार बात मानेगी आपकी? हाँ, सरकार को माननी पड़ेगी। हम लोग काम नहीं करेंगे, सरकार को माननी पड़ेगी। हम लोग का वर्षों से 8 सूत्री मांग लंबित है। आज हम लोग सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ बिहार प्रदेश के 38 जिला के 55,000 डीलर आज रोड पे उतरे हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। अगर बिहार सरकार हम सबों की मांग नहीं मानती है तो हम सब इस धारणा के स्थल से ऐलान करते हैं कि यह लड़ाई सदन से सड़क तक जाएगी। सदन में भी आवाज उठेगी।
सदन में आवाज उठाइएगा। हाँ बिल्कुल विभिन्न बिहार है भाई, मांग हम कोई करते हैं तो लाठी भी चार्ज होता है। बिहार आंदोलनकारी है। ये सरकार अगर चाहेगी कि लाठी डंडा से आवाज को दबा दे तो ये नहीं होगा। पूरे देश में जब वन नेशन वन कार्ड लागू है तो कमीशन भी एक होना चाहिए। गुजरात में आप और देते हैं, केरला में अलग देते हैं, और बिहार में ये दुर्भाग्य है बिहार प्रदेश वासियों का कि बिहार में सिर्फ 90 रुपया मिलता है। झारखंड में 1.5 रुपये कर दिया। ठीक है, जिससे डीलरों की जो है भूखमरी है, बेरोजगारी है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब की बार का जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, हम लोग कहीं से भी डरने वाले नहीं हैं, और हर हाल में सरकार को ये मानना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इसका जवाब आने वाले विधानसभा में वोट से देंगे। क्या कहिएगा आप? हम लोगों का कहना है कि यह सरकार गूंगी बहरी की सरकार है, और सभी तरह के लोगों के संगठनों को जो है कि सरकार मानदेय दे रही है, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उसको मानदेय भी दिया जा रहा है और प्रतिवर्ष उनको बढ़ाया भी जा रहा है। हम कोरोना जैसे काल में सभी लोगों को जन सेवा करने का काम किया। हम अपने परिवार के साथ साथ अपनी जान पर बाजी लगा करके कोरोना काल में लोगों को समाज सेवा का काम किया, और कोरोना वॉरियर भी घोषित नहीं करने का काम किया। फिर भी हम वो लोगों ने सरकार को सहयोग किया। आज हमारी मांग 8 सूत्री कितने दिनों से लंबित है, लेकिन फिर भी यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार संवेदनशील बने, और ये जनहित का मामला है, क्योंकि भाई इनके अफसरशाही राज में सारे अफसर लाख 2 लाख रुपए उनका मानदेय भी है, उसके बाद भी घूसखोरी के कगार पर जाकर करके जनता को शोषण दोहन कर रही है। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक 70 पैसा में 90 पैसा में ईमानदारी पूर्वक उसको निर्वाहन कर रहे हैं, जिसको आप लोगों ने मीडिया वाले भाई चौथे स्तंभ हैं जो देखने का काम करते हैं। पहले तो ये भी लगाया जाता था कि सब ये लोग डकार जाते हैं, लेकिन पॉस मशीन के माध्यम से हम लोगों ने यह साबित करने का काम किया कि ईमानदारी से सरकार के काम कर रहे हैं, सरजमीन पर उतार रहे हैं, और उसी ईमानदारी के बदौलत ये सरकार 5 किलो अनाज दे करके फिर अनाज दे करके सत्ता में आती है। तो हम तो उसका सहयोग कर रहे हैं, फिर भी हमको जो है एक कहावत है कि काम करे से 8 पावे, बैठल पावे 12, और खड़ा खड़ा जो झाल बजावे वो पावे 18। तो जो खड़ा खड़ा झाल बजा रहा है वो 18 पा रहा है, और काम कर रहा है से 8 पा रहा है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। महंगाई के दौर में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम लोग को बाध्य होकर के जिस तरह का प्रजातिन तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके करेंगे। देखिए, अधिकांश डीलर एसोसिएशन के लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि 8 सूत्री के मांगों के लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। 8 सूत्री मांग में जो है पहला नंबर है वेतन के बढ़ोतरी को लेकर। हमें पूछा कि अगर सरकार नहीं बात मानी तो आगे क्या कीजिएगा, तो साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं मानेंगे तो हड़ताल करेंगे। तो हमने पूछा कि हड़ताल करने से क्या सरकार बात मान जाएगी क्या? तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहना है कि अगर सरकार हड़ताल मानने से भी बात नहीं मानेगी तो आत्मदाह करें, तो आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने। धन्यवाद।